Very good morning and welcome to speedearning.in। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की बड़ी सिंपल सी टेक्निक, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपके काम की है, और अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं, बहुत पुराने अनुभवी ट्रेडर हैं, तो भी आपके उतने ही काम की है। बस आप उसको एक बार तसल्ली से ट्राई करके देखिए, मज़ा आएगा, राहत मिलेगी। तो क्या करना होता है उसमें, वो चीज़ आप यहाँ देखें। NSE इंडिया अलग अलग टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो एक सुबह सुबह टाइम स्लॉट आपको ऐसा मिलता है कि 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, अब 9:16 पे ही ट्रेड कर रहे हैं और 5 मिनट में प्रॉफिट बुक करके बाहर जा रहे हैं। पहला टाइम स्लॉट 9:15 to 9:20 में 9:16 पे आप ट्रेड डाल रहे हैं बाजार खुलने के बाद। सेकंड टाइम स्लॉट 10:54, 10:54, मार्केट खुले को 1.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। 10:54 पे अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है तो सेलिंग आ रही है, उस मूवमेंट का भी फ़ायदा हमको मिल जाएगा। फिर आता है यूरोपियन मार्केट खुला 1:30 बजे, तो 1:54 पे जो नया मूवमेंट शुरू होना है, अगर निफ्टी ने अपना बॉटम बनाया और उसके बाद पलट के फिर चलना शुरू किया है, तो इस टाइम स्लॉट का महत्व रहेगा। और एक लास्ट टाइम स्लॉट होता है 2:54। तो इन चारों में से आप दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ज़्यादा सूटेबल हो। ज़्यादा सूटेबल मैं कहूँगा एक 9:15 मतलब बाज़ार खुलते ही जो आप कर रहे हैं, और 2:54 वाले। अगर आपके पास समय है तो आप 10:54 और 1:54 वाले पे भी जा सकते हैं। 10:54 AM एंड 1:54 PM। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइमिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है। लाइव मार्केट में आप जाइए, इक्विटी आप यहाँ पे इंडेक्स करके क्लिक करते हैं, या इक्विटी स्टॉक करके आपने क्लिक किया। पहले इंडेक्स क्लिक करें। इंडेक्स क्लिक करके यहाँ पे आपको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि निफ्टी कैसे चल रही है। निफ्टी यहाँ 0.3% प्लस है, मिड कैप 0.49% प्लस है, और स्मॉल कैप माइनस है %0.5%। तो स्मॉल कैप को अवॉइड करना होगा, फिर आपको फोकस करना होगा लार्ज कैप मिड कैप को। खैर, हम सीधे इक्विटी स्टॉक में आए, क्लिक किया। इस पर्टिकुलर टाइम पे पहले आप बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ 10 शेयर लिए, ₹5 का स्टॉप लॉस है, 10 स्टॉक्स एंड 5 पॉइंट स्टॉप लॉस। So what will be the total stop loss? ₹50 only. So do one thing, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे यहाँ जो टॉप गेनर लिखा है उसको बाय करो, और नीचे जो टॉप लूजर है उसको सेल करें। स्टॉप लॉस लीजिए जितना छोटा पॉसिबल हो, पहले 0.5% लीजिए, फिर उसके बाद उसको 0.3% कीजिए। 0.3%, 0.2% का स्टॉप लॉस भी लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे, और जो भी रिजल्ट आ रहा है फटाफट प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हम बार बार प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ रहे हैं। अगर हम 2 टाइम स्लॉट्स में 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेके आ रहे हैं तो 2000 रुपीज़ डेली का प्रॉफिट हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम स्लॉट में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वो एक अलग बात हो सकती है। मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट भी हो सकते हैं और होते ही हैं। तो 10 में से 8 दिन जैसे तैसे आपकी ब्रोकरेज टैक्सेस और थोड़ा बहुत मार्जिन निकलता है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट मिलता है। और ये चीज़ आपको समझनी है, और इसको समझ के तसल्ली से एक जैसा सही काम करना है। आपको हर दिन यह एक्साइटमेंट नहीं होगा, ज़िंदगी हर पल रॉकिंग नहीं होती। जो इस चीज़ को समझ जाते हैं वो ज़िंदगी में बहुत सारे रॉकिंग दिन गुजारते हैं। तो CNX निफ्टी के बाद जूनियर निफ्टी क्लिक किया, जूनियर निफ्टी की लिस्ट सामने आ गई। आपने देखा पेट्रोनेट 160 रुपीज़ पे चल रहा है, 160 पे बाई करो, और 1% का स्टॉप लॉस कितना होता है, ₹1.60। आप 0.5% मतलब 80 पैसे का स्टॉप लॉस लीजिए, और उससे भी कम तो 50 पैसे का स्टॉप लॉस लेके बाई कीजिए। पहले छोटी क्वांटिटी में एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ, ये मेरी स्पीड, मेरे ऑपरेशंस और मेरे डिसीजन ठीक है और ये मेथड ठीक है, तो फिर हम इसको स्केल अप कर सकते हैं। फिर हम अपने स्टॉक्स की क्वांटिटी, शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
पहले सिस्टम को बहुत छोटे पैमाने पे अप्लाई करो, जितनी गलतियां करनी है कर लो, उन गलतियों से सीख भी सकते हो, उन गलतियों को सुधार भी सकते, ठीक है। अब आपने यहाँ नीचे देखा जेल को सेल कर दिया, 272 चल रहा है, 272 पे सेल किया, 73 का स्टॉप लॉस ले लिया, एकदम उस पर्टिकुलर टाइम पे मूवमेंट आया 1.5 या 2 रुपए का, बुक करो, बाहर आ जाओ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो 5 मिनट के या 10 मिनट के अंतराल में आपको 3-3, 4-4% के मूवमेंट मिलेंगे, नहीं, मूवमेंट मिलेगा आपको। अगर 0.3% के स्टॉप लॉस पे 0.5% का या 1% का मूवमेंट मिल गया, इट्स ओके। जहाँ खर्चा निकाल के मार्जिन बचे, बुक करो, बाहर आ जाओ। मैं कई बार कहता हूँ कि ट्रेडर को 1 मिनट का इंतज़ार नहीं करना है और इन्वेस्टर को साल, 2 साल, 5 साल भी जल्दी नहीं करना। दोनों का अलग अलग एटीट्यूड होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका लास्ट में निफ्टी जूनियर देख लिया हमने, निफ्टी मिड कैप, वहाँ से आप बाय कीजिए, बाय कौन को बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, अभी ये 500 रुपये चल रहा है, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 510 रुपये जाके खड़ा हो गया, आपने सेल किया, बाहर निकल गया। नीचे आए, इंडिया सीमेंट को सेल किया, स्टॉप लॉस लगाया, छोड़ दिया। अब सवाल ये आता है कि सर पहले निफ्टी, फिर निफ्टी जूनियर और फिर निफ्टी मिड कैप, इन सबको हैंडल करना तो मुश्किल है, तो पहले किसको कर लें, किस पे ज़्यादा ध्यान दें? तो मिड कैप पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मिड कैप में रिलेटिव मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो आपको मार्जिन बहुत अच्छे से मिल पाता है। मिड कैप पे आप ध्यान दे सकते हैं। फिर निफ्टी जूनियर पे जाइए। निफ्टी में मामला थोड़ा रेंज बाउंड होता है और उतने बड़े बड़े मार्जिन्स मिल नहीं पाते, उस बात का ध्यान रखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताए हैं, उन एक्सपेरिमेंट को लगातार एक जैसी एनर्जी के साथ कीजिए। मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग बड़े जोश के साथ में ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, वो कुछ अनरियल एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि नहीं ठीक है, यहाँ तो एकदम जादू हो जाएगा, कुछ घोल के पिला दिया जाएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप फिर से किसी सट्टेबाज के चक्कर में फंस सकते हैं। आपको यहाँ क्या करना है, पूरे पेशेंस के साथ सारी मानसिक परेशानियों से गुजर के एक बार अगर ये मार्केट जैसा होता है, 70% टाइम ये बोरिंग होता है, 20-30% टाइम ये बहुत एक्साइटिंग होता है। तो जो बोरिंग टाइम को गुजारना चाहते हैं वो एक्साइटिंग टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो ऐसा सीख सकते हैं। उसकी तैयारी कर लीजिए, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसको रिकॉर्ड कीजिए और जो रिज़ल्ट आए उसको बड़ी ईमानदारी से हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें आपका फीडबैक चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।